नमस्कार दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स के जम्मू कश्मीर परिसर में ड्रोन अटैक्स होते हैं। तो ये ड्रोन अटैक्स ये बताता है कि दुश्मन जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत में किसी भी तरह से अमन चैन स्थापित हो, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे कम्युनलिज्म का मुद्दा हो, चाहे ड्रोन अटैक्स हो, इनडायरेक्ट अटैक्स हो, तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एक उपद्रव फैलाने, एक वायलेंस फैलाने का काम करते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर एक शांति स्थापित हो। अभी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा आउटरीच प्रोग्राम का स्टार्ट करना और साथ ही साथ जो लश्कर तैयबा के कुछ एक आउटफिट्स के मेंबर्स को अटैक करना, इस घटना के साथ जोड़ा जा रहा है। ड्रोन्स को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी बोला जाता है और ये ड्रोन अटैक धीरे धीरे नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा चैलेंज की तरह उभरता जा रहा है। अभी हमारा जम्मू कश्मीर परिसर में अटैक्स इसी का एक प्रमाण है। दैट जो इंडियन एयरफोर्स का जम्मू परिसर है वो 14-15 किलोमीटर हमारे दैट इंटरनेशनल बॉर्डर से है और पाकिस्तान इस तरह के काम को हमेशा अंजाम देने की कोशिश करता है। अभी तक हमारे 12 किलोमीटर इंडियन टेरिटोरी में इस तरह के ड्रोन अटैक्स करने को वो पहले भी प्रयास करता रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा है। इवन हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मार्च के केसेस में कुछ ड्रोन्स यहाँ पर देखे गए थे, उन पर फायरिंग की गई और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान टेरिटोरी में वापस चले गए। तो हमारा इस तरह से एक ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो हमारे इंडिया में एक रोबस्ट होना चाहिए, उसका भी विफलता का एक ये उदाहरण पेश करता है। दोस्तों, जो ड्रोन अटैक्स है जिसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी बोला जाता है, यूपीएससी में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्लियर जो अमेरिकन होते थे वो पाकिस्तानी रूट्स का भी यूज करते थे अपने उन ड्रोन एक्सरसाइज के लिए। लास्ट ईयर द सुलेमानी का किलिंग, जो ईरान के कमांडर जनरल थे, आर्मी के ऑफिशियल्स थे, उनका जो किलिंग यूएसए किया था थ्रू दिस ड्रोन अटैक ही किया गया था। ये भी काफी न्यूज में चर्चा का विषय था। लेकिन पाकिस्तान, अभी एक रिसेंट न्यूज भी है कि पाकिस्तान ने हाल के दिनों में काफी सारे ड्रोन्स चाइना से भी खरीदे हैं। पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है। पाकिस्तान हालांकि दैट इट इज अ सिविलियन गवर्नमेंट, लेकिन सबको पता है कि वहां पर मिलिट्री का वर्चस्व है। तो ओके, द मिलिट्री रूल्स देयर, और मिलिट्री पॉलिसी फ्रेम करता है। सो पाकिस्तान हाल के दिनों में चाइना से काफी सारे ड्रोन्स खरीदता है और खरीदता रहा है। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो पाकिस्तान ड्रोन खरीदता है वो बेसिकली लार्ज ड्रोन्स है, बिग ड्रोन्स है। सो बिग ड्रोन्स के साथ एक एडवांटेज है कि वो हमारा जो रडार सिस्टम है उसको डिटेक्ट कर सकता है, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन जो हाल का अटैक है वो बेसिकली स्मॉल ड्रोन से किया गया है। स्मॉल ड्रोन बेसिकली रडार के पहुंच से भी बाहर चले जाते हैं और जो डार्कनेस का एरिया हो, नाइट का जो पर्टिकुलर एरिया टाइम हो, उस समय तक उनको लोकेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की जरूरत है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जेट लेटेस्ट मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, जिसमें हमारे जो एंटी ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर किया जाए। साथ ही साथ द डिफेंस फोर्सेस हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर में एक डिमांड करते रहे हैं कि लेट्स अपग्रेड आवर द डिफेंस पर्सनल, डिफेंस सिस्टम, ओके। एंड इवन द सेकातकर कमेटी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करती है, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, डे बाय डे जो टेररिज्म का जो फॉर्म है वो चेंज होते जा रहा है और हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी एक काफी दैट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट है देश के प्रगति के डायरेक्शन में। इस अटैक को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये अटैक अभी हमारे जो रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट अटैक क्या है, दैट द प्राइम मिनिस्टर आउटरीच प्रोग्राम विद द मेन स्ट्रीम लीडर्स ऑफ द जम्मू कश्मीर के साथ, वो जैसे 24 जून को जो किया गया था फॉर ब्रिंगिंग द डिलिमिटेशंस इन द जम्मू कश्मीर में, दैट इन ऑर्डर टू असर्ट द डेमोक्रेसी, ये इनिशिएटिव्स लिए गए। ये काफी दैट इज इम्पॉर्टेंट पहल है और भारत अमन चैन लाने की कोशिश कर रहा है, उस क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हमारा नेबर कंट्री है, ओके, सबको पता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, इट डू नॉट वांट, चाइना इवन डू नॉट वांट। सो चाइना ये जानता है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया इज द कंट्री जो उसको टक्कर दे सकता है, व्हिच कैन फेस इट, बट दैट इट डू नॉट डायरेक्टली कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए वो थ्रू द पाकिस्तान कुछ चीजें इंस्टिगेट करता रहता है और वो चाहता है कि भारत कुछ इस तरह के मुद्दे में, लाइक द वायलेंस, लाइक एंटी बॉर्डर इशूज, लाइक द टेररिज्म, इन सब मुद्दों में हमेशा वो उलझा रहे और जो हमारा एक इकोनॉमिक एस्पिरेशंस है, द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको वो हासिल नहीं कर सके।
सो ये बेसिकली इनडायरेक्ट यू कैन कॉल इट द पॉलिसी जो चाइना परस्यू करता है और इसका पपेट की तरह वो पाकिस्तान को यूज करता है। ओके, साथ ही साथ अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिसेंटली दैट एक एलईटी ऑपरेटिव को, जो एक लश्कर तैयबा के एक दैट ऑपरेटर है, उनको भी अरेस्ट किया है। सो इन दोनों जो इशू है उनको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, इस इंसिडेंट्स के साथ इनको लिंक किया जाता है। सो इससे कंक्लूजन होता है कि बेसिकली ये स्पॉन्सर्ड है दैट लश्कर तैयबा की और इसका इंडिकेशंस है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की ओर ये बेसिकली करता है। सो यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के रोल को भी कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हमेशा से एक परवेसिव रहा है। ओके, सो उसमें से अभी जो मेजर थ्रेट है वो दैट इज कॉल्ड यूएवी, ओके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में ड्रोन बोलते हैं, वो बेसिकली अभी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी की तरह उभरा है और ड्रोन के कुछ अपने चैलेंजेस हैं। सो साथ ही साथ वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड की बात कर चल रही है। सो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये डिमांड करता रहा है कि हमारा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर किया जाए। साथ ही साथ दैट अभी तक चीजें ये होती रही है कि जो ड्रोन्स हैं उनको बेसिकली मटेरियल्स के ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, कुछ आईईडी जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं उनको कभी वो ड्रॉप करता था, कुछ ऐसे लेट से जो मादक पदार्थ होते थे, ओके, उनको भी वो ड्रॉप करने के लिए यूज होता था। लेकिन जो ये फर्स्ट अटैक है दैट इज कॉल्ड इंडियन एयरफोर्स के बेस पे जो ये अटैक हुआ है, ये बेसिकली टेररिस्ट फॉर्म को दिखाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते जा रहा है और हमें अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस की जरूरत पड़ रही है। जैसे ये ड्रोन के पिक्चर्स आप देख सकते हो और ये परिसर है जहां पर हालांकि ड्रोन अटैक से बहुत सारा लॉस डिवास्टेशन नहीं हुआ है, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बट इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये पोटेंशियल थ्रेट है। इस तरह की चीजें ये उस परिसर में हुई। लेट से हमारा जो एनर्जी सप्लाई है, डिफेंस पर्सनल का जो फ्यूल्स, जो टैंक्स होते हैं, जो एनर्जी सप्लाई चेन्स होते हैं, वो जनरली ओपन एयर पे ही रखे जाते हैं। तो कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस है जो उस एयर पे गिर जाए तो हम ये बिग डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसको भी डिनाई नहीं कर सकता है। इस पे भी बात चल रही है कि हमारा अंडरग्राउंड स्टोरेज क्रिएट किया जाए ताकि जो हमारा एनर्जी रिसोर्सेस है उनको इस तरह के थ्रेट से बचाया जा सकता है। लेकिन अंडरग्राउंड रिसोर्स और स्टोरेज कंस्ट्रक्शंस के भी कुछ अपने लिमिटेशंस है, उस पर एक्सपेंडिचर की जरूरत है। साथ ही साथ कंट्री एक पेंडेमिक के दौर से भी गुजर रहा है जहां पर हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी ज्यादा होगा, हमें ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत होगी। साथ ही साथ हमें कुछ नेशनल एस्पिरेशंस पे मीट करने हैं, तो हमें दैट उस डायरेक्शंस में काम करने की जरूरत है। नो डाउट उस पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अभी नेशनल ग्रोथ के एजेंडा को भी जो कि इन्वेस्टमेंट लेड है उसको भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। सो दैट हमारा वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें एक नए ऐसे डिफेंस टेक्नोलॉजी की और खोज करनी चाहिए जो इस तरह के थ्रेट्स को दैट नलीफाई करने के लिए, इस तरह के थ्रेट्स को से कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारा दैट हमें एम्पावर करे और हमें इक्विप करे। अब ये जो ग्रेटर एंगल है वो पाकिस्तान की ओर घूम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी बोलता कुछ है करता कुछ है। इवन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दे एक कंसेंसस रीच होने की और कगार पे था कि दोनों लोग दैट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करेंगे, मेजर्स लेंगे। लेकिन पाकिस्तान सबको पता है कि दैट वो मिलिट्री रूल्स की तरह काम करता है, मिलिट्री जो चाहती है वहाँ की पॉलिसी उसी के हिसाब से डिजाइन होती है। सो मिलिट्री जो करता है, सिविलियन गवर्नमेंट्स, ओके, प्राइम मिनिस्टर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ स्टेटमेंट देती है, बट वो स्टेटमेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है? और 2-3 डेज पहले दैट एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के ऊपर में कंसेंसस साइन होता है, बट 4 दिन के बाद अभी लेट्स से हमारा इंडियन एयरफोर्स बेस पे अटैक हो जाता है। सो ये काफी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट दैट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजीज है। ओके, सो इस पूरे मुद्दे में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टर्म्स है दैट इज कॉल्ड स्मॉल ड्रोन्स। स्मॉल ड्रोन्स के अपने कुछ डिमेरिट्स है जिसपे हम लोग बात की कि वो रडार सिस्टम के कभी कभी रेंज से भी बाहर चला जाता है। ओके, सेकंड थिंग क्या होता है कि वो नाइट के टाइम में उनका प्रिसाइज लोकेशन नहीं किया जा सकता है। दैट उसी के चलते ये हमारा एक इम्पेंडिंग थ्रेट की तरह, चैलेंजिंग थ्रेट की तरह उठता है। तो हमारा सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। ओके, हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, साथ ही साथ मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। दोस्तों, पाकिस्तान अभी FATF ग्रेड लिस्ट में भी उनको रखा गया है। ओके, इसी उसमें से वन ऑफ द फैक्टर की जो भी उसके दैट UNSC सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लीडर्स थे उनको प्रोसिक्यूट करने में वो सब अनसक्सेसफुल रहा है। हमेशा पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिज्म है रिलीजियस कलर लेता है, लेकिन एक नई चीज जो पाकिस्तान में अभी उभरती चली जा रही है दैट इज नाउ गिविंग ए डिफरेंट कलर टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी पहले लश्कर-ए-तैयबा
जैसे मोहम्मद, ऐसे आउटफिट हुआ करते थे जिनको डायरेक्टली वो रिलीजन से जोड़ता था, लेकिन अब वो दिमाग लगाया कि नाम चेंज करके रखता है, लाइक रेसिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि कमिश्नर फ्रंट, कुछ ऐसे नाम रखते चले जा रहा है कि लोग कंफ्यूज करें कि ये बेसिकली टेररिस्ट या फंडामेंटलिस्ट आउटफिट नहीं है, लेकिन अंडर द कवर ऑफ दिस नेम दे डू द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, दे आर अनलिसिंग द टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ओके, दे आर डूइंग दैट, एक्सपोर्टिंग द अदर थिंग। सो इस चीज से भारत को बचने की जरूरत है और भारत को अलर्ट रहने की भी जरूरत है। एक कहावत मैं ऑलवेज यूज करता हूं कि दैट इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नो फ्रेंड इज अ परमानेंट फ्रेंड एंड नो फ्रेंड इज ए फो फॉरएवर। लेकिन फ्रेंड यदि नेबर ही अपना पागल हो जाए या यू कैन कॉल से कि मैड काइंड ऑफ बिहेव करने लगे, देन इट इज द बेस्ट थिंग एट को डिटरेंट पॉलिसी अपनाया जाए। ओके, सो इसको साथ ही साथ पाकिस्तान को वार्न और क्लियर मैसेज देने की जरूरत है। दे शुड माइंड देयर विथ योर ऑन बिजनेस। इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे तो भारत चुप नहीं रहेगा और उसको काफी सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। बट फ्रेंड, इसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये व्हाट इंडिया नीड्स टू डू, because it is the challenge to India's national security and Indian property has been lost, Indian Air Force पे अटैक हुआ। So हमको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है। ओके, what are the things we have to do? One thing is there is a lack of the proper standard operating procedure for dealing with this such activity, particularly the drone attack or the foreign drone attack. So हमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ ड्रोन डिसेबलिंग टेक्नोलॉजी, इस पे काफी डिमांड समय से चलते आ रहा है, इट इज हाईली डिमांडिंग, और ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए हमें, लाइक इन केस ऑफ द इजराइल दैट इज कॉल्ड आयरन डोम सिस्टम, उसी के तरह की हमको टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करनी चाहिए और साथ ही साथ या फिर इंडिजिनसली उसको डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा एक इम्पेंडिंग चैलेंज है, जो ड्रोन, हालांकि जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होती है बट वो एक्सप्लोसिव, जैसे उन एरियाज में यदि वो ड्रॉप किया जाता है जहां पर लेट्स से हमारे ग्रेटर बिग डिस्ट्रक्शन के है, लाइक दैट ऑयल टैंकर्स और लेट्स से कोई दैट एनर्जी जहां पर इन्फ्लेमेबल चीजें हो, सो वहां पर बिग डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ इन टेररिस्ट फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज का सॉल्यूशन है अमन, चैन, शांति। हमें जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिया गया जो इनिशिएटिव्स है, दैट इज द आउटरीच प्रोग्राम विद द मेनस्ट्रीम लीडर्स ऑफ द जम्मू कश्मीर, उनको और एक्सपीडाइट करना चाहिए। दैट एक द पीपल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पीपल्स का पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इन सब चीजों को ठीक करने में एक रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज एजुकेशन एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब पीपल एजुकेटेड होंगे, जब पीपल अटेस्ट होंगे। तो हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑलवेज सेड द सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। We have to implement those ideology and to bring the people into the confidence. Okay, आउटरीच प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट था कि दिल की दूरी के साथ साथ दिल्ली की दूरी भी कम करनी है, तो इस चीजों को एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। वहाँ के लोकल लोगों के डिमांड एस्पिरेशंस को ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि हमारा एक जो फ्रंट है वो काफी सिविल फ्रंट वहाँ पर अच्छे से तैयार हो, बिल्डअप हो। साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। सिकातकर कमेटी जो मॉडर्नाइजेशन की बात करती है, उनको ध्यान में रखते हुए हमको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम लोग का डिफेंस इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बढ़ा है, लेकिन उन एरियाज पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है जो हमारा इम्पेंडिंग थ्रेट्स है इन नियर अबाउट द चैलेंजेस। एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करने की जरूरत है। जो थ्रेट्स हैं दीज आर ऑल परवेसिव, ये हमेशा रहेंगे एंड जो ग्लोबल एस्पिरेशंस के साथ हमेशा ये जुड़े रहते हैं, बिकॉज नेबर्स हमेशा कुछ न कुछ चीजें ऐसी करती रहेंगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। ओके, बिकॉज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। वी आर द डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी की बात करते हैं, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट डिप्लोमेसी, यहाँ पर फंडामेंटलिज्म है पाकिस्तान में, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। सो अंडर दिस सिनारियो दैट हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत है। एक दिस इज कॉल्ड स्काई कवर, स्काई नेट कवर। दैट स्काई नेट कवर जो डिफेंस ड्रोन होंगे जिसको नलीफाई करने के लिए काफी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। सो इस तरह के टेक्नोलॉजी को हमको अपग्रेड करना चाहिए, प्रोक्योर करना चाहिए, और हमें कंट्री को एक नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दैट with these lines I am concluding these sessions. So friends, that hopefully that this session must be informative. Keep healthy, keep safe. Oh, so Jai Hind, Jai Bharat.